विशेष सर्वेक्षण तो हो रहा है, लेकिन कितनों की जमीन में गड़बड़ी है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, तो समस्या तो ऐसा है कि किसी के पास जमीन का कब्जा है, लेकिन उसके पास जो है कागज आज देखने को नहीं मिल रहा, कागज नहीं है। किसी के पास समस्या ये है कि उनका जमीन तो वर्तमान में है, उनके पास है, लेकिन जमीन का जो सर्वे है वो किसी और के नाम से हो गया, माने किसी और के नाम से आज भी कब्जे में है। बहुत लोगों का समस्या ऐसा है कि उनका सर्वे किसी और के नाम से हो गया, लेकिन जमीन को बेच दिया गया तो रजिस्ट्री कैसे होगा। अब रजिस्ट्री कराने वाले जो वो परेशान हैं। तो देखें, ये जो सभी समस्याएं तो अभी बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिल ही रहा था। अब एक बड़ा समस्या यहां पर आ गया कि इन सभी जो जमीन है, जो आपका जमीन का पुराना इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर अब आपको विशेष सर्वेक्षण जो है जमीन का देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये सर्वे का जो काम है, यानी ऐसा किया गया कि अब ऐसा करते हैं कि जिनके पास जमीन है, जो लोग जमीन पर जो है यहाँ पर खेती करते हैं, जो लोग एक तरह से जमीन का अच्छे से देखरेख करेंगे और अंग्रेजों को उस जमीन का मालगुजारी, यानी आप कह सकते हैं आज जो राजस्व आप दे रहे हैं सरकार को, वही यानी जो मालगुजारी है वो देने का काम करेंगे। आप सीधा समझ सकते हैं, इस जमीन का टैक्स पैसा आप जो है इससे कमा रहे हैं, आप इस पर फसल लगा रहे हैं, ठीक है, और फसल भी अंग्रेजों के हिसाब से लगाना होगा। तो जो फसल लगा रहे हैं उस फसल का जो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो किसानों के पास तो उतना ही बचता था कि जितना में किसी तरह से उनका परिवार का पेट नहीं भरता था, आप समझ सकते हैं। यानी वो उनका जो घर का खाना पीना था उसकी पूर्ति किसानों को नहीं होती थी। तो ये अंग्रेजों का जो सर्वेक्षण किया गया ना, ठीक है, यानी पहला था, ये आप कह सकते हैं पहला था, और जमींदारों को जमीन का कागजात मिल गया। दूसरा जो सर्वेक्षण है वो किया गया, यानी अब ये कहेंगे 1908, मेरा तो उसके बाद का 1914 का है, 12 का, देखें वो जो भी है, यानी वो प्रक्रिया के आसपास का ये समय। बाद में हो सकता है किसी का 1970 का में तक प्रक्रिया चला बहुत सारे जिलों में। तो अब ये जो सर्वे किया गया, तो ये सर्वेक्षण किया गया आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद ये किया गया। अब ये जो सर्वेक्षण हुआ, ये इसको आधार माना, ये अंग्रेजों का सर्वे का जो कागजात था उसी के आधार पर जमीन का जो मैप है, जो नक्शा है, वो भी बदल दिया गया। यानी लेकिन फिर भी जो उसका आधार था वो अंग्रेजों का जो सर्वे किया गया था, उनके द्वारा जो मैप दिया गया उसी को आधार मानते हुए किया गया आजादी के बाद। अब इसमें समस्या हुआ लोगों के साथ समस्या ये हुआ जो बता रहे हैं कि आज उनके पास कब्जा तो है, लेकिन उनके पास कागज नहीं है, कागज किसी और के नाम से। सर्वे जो किया गया ना, तो वो किसी और का नाम दर्ज हो गया, जमीन को बेच दिया गया है, लेकिन एक तरह से जो है जमीन दूसरे के नाम से, जमीन का रजिस्ट्री कैसे होगा। तो ये सभी समस्याएं जो है आज तक निकलकर आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास में। अब लेकिन अब ये जो है ना, ऐसा नहीं कि उस समय सुधार का मौका नहीं दिया गया था, सुधार का मौका तो रिविजनल सर्वे के बाद यहाँ पर था ही, राज्य सरकार के द्वारा, यानी राज्य सरकार जो है उसके द्वारा सुधार का मौका दे दिया गया। सुधार का मौका, बहुत लोग उसका सुधार करवाए ही, सुधार करवा कर और उनके पास कागजात है। अब जो लोग छूट गए तो उसके बाद अब सरकार जो है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग छूट गए। अब छूट गए तो सरकार तो चाहती ही है कि सुधार हो। तो सरकार ने क्या किया कि देखें, अब कह दिया कि आप जो है हम मौका नहीं देने वाले हैं, अब आपको अगर सुधार करवाना है तो आप अपना ये जो अंग्रेजों के समय का सर्वे है उसका कागजात लेकर आइए, और अब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको क्या करना है
अगर आपके जमीन में त्रुटि हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो अब आपको यहां पर जो करना है कि अब आप सिविल कोर्ट जाइए, है ना, और सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल कीजिए, और जिसके नाम से रिविजनल सर्वे में जिसका नाम दर्ज हो गया है उसको नोटिस भेजिए। अब उसके बाद देखा जाएगा कि सही में ऐसा त्रुटि हुआ है। जिसके नाम से यहां पर जो रिविजनल सर्वे का खाता खुला, क्या उसका खुलना चाहिए? क्या उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य है? व्यक्ति के पास, यानी जिसके नाम से नया सर्वे जो हुआ, रिविजनल सर्वे राज्य सरकार के द्वारा, उसमें जो खाता खुला, उसके नाम होना था या नहीं होना था? तो अब ये काम है सिविल कोर्ट का देखना। अब अंग्रेजों का सर्वे का जो एक तरह से खतियान है वो आप एक तरह से निकाल कर देंगे, देखा जाएगा, लगेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, रिविजनल सर्वे में इनका नाम गलत है, इनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर वो जो है एक तरह से रिविजनल सर्वे में उनका नाम दर्ज हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी नाम दर्ज कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? अब ये एक बड़ा समस्या है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए जो है ना, आखिर अब सिविल कोर्ट को फैसला देना है, सिविल कोर्ट का आदेश हो जाएगा, और वो जो आपके पास डिग्री हो गया ना, वो अब पूरा जीवन भर के लिए मान्य होगा। यानी अब आपका वही सुधार हो गया, और उसी डिग्री के आधार पर अब वर्तमान में जिसका भी रिविजनल सर्वे और जो पुराना सर्वे है उसका विवाद चला, केस चला, और आज आपके पास सिविल कोर्ट का डिग्री है, तो उस डिग्री के आधार पर आप विशेष सर्वेक्षण में अपना नाम को दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए कि विशेष सर्वेक्षण में यानी जो वर्तमान है, यानी कोर्ट का जो फैसला है, जो भी फैसला है, सिविल कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट का फैसला हो, या यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, जहां का फैसला हो, उस डिग्री के आधार पर, उस आदेश के आधार पर आप अपना नाम विशेष सर्वेक्षण में डलवा सकते हैं। अब यहां पर जो सवाल है, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप परेशान हो रहे हैं इसलिए कि विशेष सर्वेक्षण चल रहा है, और आज भी ये समस्या बरकरार है कि जिनका जमीन का एक तरह से खतियान, पुराना खतियान है, पुराना जो दस्तावेज है, पुराना खतियान के अनुसार यानी जमीन का मालिक कोई और है, और नया खतियान में कोई और मालिक बन गया है। अब ये ऐसा हो सकता था पहले, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिसके नाम से नया खतियान बना उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य होना चाहिए कि आखिर उसके नाम जो भूमि है उसका सर्वेक्षण क्यों हुआ। जैसे वो जमीन का कभी ना कभी केवाला कराया होगा, उसके पास हो सकता है बैनामा हो, उसके पास हो सकता है वसीयतनामा हो, है ना, नामा हो। तो ये तमाम दस्तावेज जो हैं उसके पास हो सकता है गिफ्ट डीड हो। ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर उस व्यक्ति का नया खतियान बन सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं मौजूद है, और ना वो व्यक्ति कोर्ट में इसको दिखाने को सक्षम है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज आप दिखाने में असमर्थ हैं, तो ये नया खतियान आपके नाम से जो बना है ये सही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि हुई है। तो जो पुराना खतियान के जो जमीन मालिक होंगे, कोर्ट का आदेश तो हो जाएगा कि ये जमीन उन्हीं की है, रिपोर्ट मांगा जाएगा जो सर्वे का जो ऑफिस है वहां से कि आखिर ये कैसे हुआ, आप भी रिपोर्ट बना कर दें। लेकिन सारा कुछ देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगा ये जमीन का मालिक कोई और है, और वो आदेश जो होगा यानी वो आदेश मान्य हो गया आपका जीवन भर के लिए। अब यहां पर है कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो जज साहब तो पूछेंगे कैसे छूट गया ये जमीन जो है सर्वे के समय। तो ये कहेंगे हमारे पिताजी जो उस समय थे ना, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, अक्सर देखने को मिलेगा, है ना, उतनी जानकारी उनके पास नहीं थी, सीधे साधे थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्या अब तो केस करने वाला बेटा है, केस जो करने आया वो तो बेटा है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जो थे वो तो बहुत सीधे साधे थे,
उनको तो है ये एक तरह से नहीं आइडिया था कि आखिर कैसे क्या करना है, और उनके साथ लोगों ने छल कर लिया। तो ये आरोप लगा दिया जाता है लोगों के द्वारा, है ना, कि लोगों के द्वारा जो किया गया, लोगों के द्वारा किया गया। अगल बगल के लोग थे, इनके जानकारी के बिना जमीन तो आज भी मेरे कब्जे में है, लेकिन कागजात किसी और के नाम से बन गया। तो आखिर इसलिए कि सवाल तो आपसे किया जाएगा कि आपका कैसे छूट गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दादा जमीन बेच दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पिता जमीन बेच दिए थे और आज आप लालच में पड़े हुए हैं, ऐसा भी सवाल किया जाएगा। तो इस तरह का जो सवाल है, इसका आपको एक सटीक जवाब देना है, और उस व्यक्ति से भी जवाब मांगा जाएगा जो व्यक्ति के नाम से वर्तमान में कागजात है। ठीक है, उस व्यक्ति से भी जवाब मांगा जाएगा। तो इस आधार पर जो है जब देखा जाएगा कि नहीं, अब कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये जमीन जो है इसकी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको जो है ना जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा, यानी आदेश हो जाएगा, और आगे जब एक तरह से जो सर्वे होगा उसमें इनका नाम भी दर्ज होने वाला है। आपके मन में सवाल होगा कि क्या मेरा पुराना सर्वे तो सही है, रिविजनल सर्वे में जो त्रुटि हुई है क्या विशेष सर्वेक्षण में उसका सुधार हम करवा पाएंगे, यानी पुराना कागजात को दिखाकर क्या हम अभी वर्तमान में सुधार करवा पाएंगे? तो उसका एक लाइन में जवाब है, आप नहीं करवा पाएंगे। यानी इसलिए कि अभी सिर्फ रिविजनल सर्वे के आधार पर विशेष सर्वेक्षण करना है, यानी जो भी होगा रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। अब उसी को आधार मानते हुए जो यहाँ पर आप दावा करेंगे कर सकते हैं। पुराना कागजात का अगर आप दावा करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट में जाकर करिए। पुराना खतियान के अनुसार अगर आप सुधार कराना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट में जाकर करिए, और जिस दिन फैसला आएगा रिविजनल सर्वे भी बदल जाएगा और विशेष सर्वेक्षण भी बदल जाएगा। इसलिए आप एक तरह से बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता चल रहा है। तो अभी हो सकता है कि आपको लगता होगा कि हम अभी जो है वर्चस्व में हैं, हमसे ये जमीन कोई लेकर दिखा दे, लेकिन कल को आपके उत्तराधिकारी, आपके बेटे, आपके जो भाई हैं उनके साथ समस्या हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी इस प्रकार की कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको जो है सिविल में जरूर जाना चाहिए। सिविल अपील में आप जा सकते हैं, सिविल सूट में आप जा सकते हैं और अपना हक को जो है दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।